नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि एस नाम के जो लोग होते हैं, इस अक्षर वाले लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, इसके साथ ही लव लाइफ, हेल्थ और स्वास्थ्य इनका कैसा रहेगा 2023 में। तो सबसे पहले आचार्य जी यही जानना चाहेंगे कि जो एस नाम के अक्षर के लोग होते हैं, इनका मूल स्वभाव कैसा होता है। देखिए, एस अक्षर के लिए जो विशेष करके इनके अगर मूल स्वभावों पर चर्चा करें तो दो तरीके से इनको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि इनके मन को, इनके स्वभाव को पहचानना या पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका एक कारण है कि ऐसे लोग जो हैं वह थोड़ा सा अपने आप में स्वभाव को लेकर यूनिक हैं, अहमी भी होते हैं, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी स्थान देने वाले होते हैं, लेकिन उसके साथ ही यह लोग अक्सर देखा गया है आंचल कि एस अक्षर वाले जहाँ भी स्नेह या समर्पण का भाव पाते हैं, जहाँ भी रिस्पेक्ट पाते हैं, वहाँ कई जगहों पर यह अपनी वैल्यू को भी नीचे रखकर अपने रिश्तों को वैल्यू देने में विश्वास करते हैं। तो और इसके साथ ही एस अक्षर जो है वह लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए और एक विशेष कह लीजिए कि भौतिकता यानी कि लग्जरी लाइफ को यह जीने की आदत इनको होती है। इस तरीके का स्वभाव इनके अंदर देखा जाता है। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे, आने वाला जो साल है 2023, उसमें स्वास्थ्य कैसा रहेगा जो एस नाम के अक्षर के लोग हैं। देखिए, 2023 के वर्ष में, वर्ष के शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, जनवरी से लेकर यह जून तक का महीना जो है, आधा वर्ष जो है लगभग आंचल जी, यह एस अक्षर के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कत का सामना इनको स्वास्थ्य कारणों में करना पड़ेगा, इस तरीके का प्रभाव दिखता है। लेकिन जून के बाद जो है यह अपने स्वास्थ्य में एक बार फिर से रिकवरी करते हुए नजर आएंगे और वर्ष के अंत तक एक बार फिर से इनको देखा जाएगा कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ, हेल्दी नजर आएंगे। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि 2023 के वर्ष में शुरुआती दौर में स्वास्थ्य परेशानियां तो इनको परेशान करेंगी, लेकिन अगर मध्य वर्ष के बाद देखा जाए, जून जुलाई के बाद का जो महीना आएगा 2023 का, वह देखने को मिलेगा इनकी पुरानी बीमारी या पुराने समय से जूझ रहे चीज़ों से भी यह मुक्ति पाते हुए नजर आएंगे। तो 2023 का वर्ष जो है वह इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से मुक्ति देने वाला वर्ष है। तो यह वर्ष जो है स्वास्थ्य कारणों में शुभता का फल दे रहा है, थोड़ा सा शुरुआत में तनाव देकर। लेकिन जब कहते हैं अपने यहाँ कि अंत भला तो सब भला, वर्ष का अंत अगर खुशहाली से हो रहा है, शुभता से हो रहा है, तो समझिए कि वह पूरा वर्ष ही अच्छा और शुभ गया हुआ है। जी आचार्य जी, अब यही जानना चाहेंगे कि इनका करियर 2023 में कैसा रहेगा, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों या फिर व्यापारी वर्ग हो। देखिए, करियर में एक नई पहचान देने का वर्ष यह आ रहा है। इस वर्ष में, 2023 के वर्ष में, प्रोफेशनल करियर में एस अक्षर वालों के लिए कुछ विशेष पहचान या कह लें कि शुभता देकर जाएगा यह वर्ष। और इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं या फिर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर देखा जाएगा कि आपको एक रेस्पेक्टफुल स्थान या कह लें कि एक ऐसी ऊंचाई आपके करियर में वह देगा जहां आपको लोग वैल्यू दें, आपको लोग और ज़्यादा समझ पाएं, इस तरीके का प्रभाव दिखाता है। तो 2023 का जो वर्ष है वह यह वर्ष दर्शाता है एस अक्षर वालों के लिए कि यह वर्ष इनके लिए शुभता और लग्जीरियस वर्ष रहेगा, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो। तो दोनों क्षेत्र में इनको शुभता देता हुआ नज़र आ रहा है इस वर्ष। जी, अब ये जानेंगे आचार्य जी कि इनकी लव लाइफ कैसे होने वाली 2023 में, और साथ ही पारिवारिक जीवन इनका कैसा व्यतीत होगा। देखिए, एस अक्षर वालों के लिए अगर देखा जाए, लव लाइफ के लिए सबसे पहले बात करते हैं। लव लाइफ के लिए यह वर्ष उत्तम नहीं है। इस वर्ष में आपके साथ या ऐसा भी हो सकता है कि आपको धोखा मिले, या ऐसा भी प्रभाव युति दर्शाती है कि इस वर्ष में आप खुद स्वयं को पहचान पाएं या सामने वाले को पहचान पाएं कि वह आपके लिए उचित नहीं है या उसका स्वभाव या उसका साथ आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप खुद रिश्ते में अपने आप से दूरियां बनाना शुरू कर दें। लेकिन इसके विपरीत ही अगर पति पत्नी के संबंधों में, मैरिड लाइफ के बारे में देखा जाए, तो छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ कुछ न कुछ नोकझोंक इस वर्ष थोड़ा सा आप दोनों में दूरियां बना सकता है। लेकिन वर्ष के अंत तक आते आते एक बार फिर से आपके संबंधों में मिठास आएगी। लेकिन अब यहाँ पर
पर एक और प्रश्न उठता है पारिवारिक दृष्टिकोण। जी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है आपको सिर्फ तनाव दे रहा है। हर कोई आपको गलत समझेगा। आप समर्पण रखते हुए भी, आप परिवार के लिए जीते हुए भी लोग आपको कहीं न कहीं कटाक्ष करने से परहेज नहीं करेंगे कि नहीं, आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है या अपने लोगों के लिए समय नहीं है। इस तरीके का प्रभाव युति आपको इस पूरे वर्ष देखने को मिलेगी आंचल जी। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 में जो एस नाम के अक्षर के लोग हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं उनके ज़िंदगी में चली आ रही है, चाहे वो पुरानी बीमारी हो या उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए या किसी भी प्रकार की उन्हें ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, या इसके साथ ही पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा अचूक उपाय कर सकते हैं वो? देखिए, एस अक्षर वालों के लिए सबसे शुभ होगा कि यह लोग विशेष करके या तो आप बजरंग बली की उपासना करिए, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इन दोनों का मैं इसलिए कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा के साथ जब बजरंग बली का पाठ किया जाता है तो वह पूरक तत्व बन जाता है और यह दोनों पूर्ण प्रभाव से प्रभाव देते हैं। लेकिन इसके साथ ही हो सकता है कि कुछ लोगों के पास इतना समय ना हो कि जो दोनों पाठ कर पाएँ, तो उनके लिए सबसे शुभ होगा कि विशेष करके शनिवार के दिन जो है वह तेल का यह छाया दान करें अपना, और ले जाकर वह जो है वह शनि जी को अर्पित करें। लेकिन एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हम दर्शकों को भी आंचल जी बताते हैं और आप सबको भी यह जानकारी देते हैं, लोग थोड़ा सा अंधकार में रखते हैं धर्म के विषय में, हमारा यह स्वभाव नहीं है। शनि उपासना और पीपल वृक्ष की उपासना, दो उपासनाएं ऐसी हैं जो सूर्य की मौजूदगी में नहीं की जाती हैं। तो जब भी आप तेलाभिषेक करें, तेल से अभिषेक करें शनिदेव का, वह सूर्यास्त के बाद करें या सूर्योदय के समय से पहले कर लें। यह आपको शुभता देगा और यह शुभता ही आपके जीवन को बदलेगी। और ऐसा नहीं कि दिन में कभी भी समय मिला तो आप ले जाकर तेल की बोतल खोले आप शनिदेव पर, नहीं, एहसान मत करिए। जो जिस देवता का समय है, जो जिस देवता की विधि है, उस देवता को उसी रूप में अर्पित करिए, क्योंकि आपके भी भोजन करने का एक समय है, आपके भी भोजन करने का एक नियम है और आप उसी समय में करना पसंद करते हैं। तो आप देवताओं के साथ भी खेल मत करिए, उनके ऊपर ऐसा मत जताइए कि आपने समय निकाल लिया उनके लिए तो वह धन्य हो गए। नहीं, आपको अगर लाभ लेना है तो आप सही समय पर जाएंगे, नहीं तो आपको पीड़ा मिलनी है तो आप किसी भी समय जा सकते हैं। जी, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब हमें शनि की पूजा करना है या पीपल की पूजा करना है तो सूर्य की मौजूदगी ना हो। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही उनकी पूजा की जानी चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने ये बताया कि एस नाम के अक्षर के जो लोग होते हैं वो मूल स्वभाव से कैसे होते हैं। इसके साथ ही 2023 में चाहे उनका स्वास्थ्य हो, करियर हो या लव लाइफ कैसी होने वाली है, इसके साथ ही जो दिक्कत परेशानियां हैं उसके निवारण के उपाय भी आपने बताए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।